अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग जो है ये मैं स्टार्ट करी हूँ। ये हमने कल कपड़े धुलवाए थे सारे, मैंने खुद भी मिलकर ये पेटियों के सारे कवर, जायनमाज, खीस वगैरह हर चीज़ जो है ना वो धोई थी। तो यहाँ पर बस मैं वही उनको फोल्ड कर रही थी, क्योंकि कपड़े तो धो लिए जाते हैं लेकिन कपड़े धोने के बाद फिर उनको समेटना ये एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा काम है। तो यहाँ पर ये मैंने सारे कपड़ों को तय करके अलग-अलग रख लिया। अब मैं इनको सबकी अलमारियों में सेट कर दूँगी। ज़्यादातर कपड़े इनमें मेरे ही थे, क्योंकि मेरी आदत है मैं रोज़ाना, सर्दी हो गर्मी हो जो भी जैसे भी मौसम में, मैं रोज़ाना जो है ना नाश्ता करने के बाद जब हमारी सफाई वगैरह किचन वगैरह साफ़ हो जाते हैं तो मैं ज़रूर कपड़े चेंज करती हूँ। ये मेरी हमेशा से आदत है, शादी से पहले की भी। तो रोज़ाना मैं कपड़े ज़रूर चेंज करती हूँ, चाहे गर्मी हो सर्दी हो या जो भी मौसम हो। इस तरह एक तो बंदे को खुद बहुत अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा रहना चाहिए। वैसे भी घर में कोई आ जाता है, कभी अचानक से कोई मेहमान, या खुद भी, मुझे खुद बहुत पर्सनली ये बात अच्छी लगती है साफ़ सुथरा रहना। ज़रा सा मुझे पसीना आ जाए, मेरे कपड़े गीले हो जाए, मेरा दिल होता है कि मैं बस फटाफट कपड़े चेंज कर लूँ। तो यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं ना अपने ये जो ड्रेसिंग टेबल के दराज थे ये सारे मैं खाली कर रही थी। फालतू चीज़ें जो फेंक रही थी, जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने एक प्रेशर कुकर का बॉक्स था, उसके अंदर मैं सारी चीज़ें स्टोर कर रही थी। क्योंकि ये सारी जो है ना चीज़ें हम हाल ही कर रहे हैं। मैं आगे भी आपको दिखाऊंगी कि हमारे घर में इस वक्त बहुत ज़्यादा गंद फैला हुआ है, जगह जगह पे बस सामान ही सामान बिखरा हुआ है हर तरफ। तो ये दराज एक तो मेरा ख़राब भी हो गया हुआ था, इसलिए भी मैंने इसको निकाल के रखा हुआ। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि किसी को बुलाएं और उसको थोड़ा सा सही करवा दें। इसकी जो रीलिंग है ना इसके अंदर लगी हुई, उसका कोई ना कोई, ये देखिए, पेज निकल गया इसके अंदर से। ये काफ़ी अर्से से ख़राब था, ये खुलता ही नहीं था। आज मैंने इसको ज़बरदस्ती ऐसे खींच के बहुत ज़ोर से खोला है, तो मैं देख रही थी कि अंदर से बहुत ही मिट्टी से भरा हुआ था। और इसको मैं अब साफ़ सुफ करके अलग रख दूँगी। ये बाकी जितने भी दराज़ों में, अंदर बेड के साइड टेबल्स के दराज़ों में, ड्रेसिंग के दराज़ों में या अलमारियों में जो भी चीज़ें थी एक्स्ट्रा, वो मैं फेंक दूँगी। और जो काम की चीज़ें थी वो मैं ना इकट्ठी करके एक साइड पे रखती जा रही हूँ। ये देख लें इसके अंदर, क्योंकि काफ़ी अर्से से कुछ ना कुछ जो भी बची कुछ चीज़ें इधर उधर होती हैं वो हम फेंकते जाते हैं दराज़ों में। तो आज मैं डिटेल सफाई कर रही थी दराज़ों की, और यहाँ पर फिर दोपहर का टाइम हो गया इतनी देर में। तो आज मैंने सोचा चिकन पुलाव बना लेते हैं। थोड़ा सा चिकन घर में पड़ा हुआ था तो मैंने उसी को यूज़ करते हुए फटाफट से मैंने मसाला वगैरह बनाया। चावल मैंने धो के अलग से रख दिए थे, हर चीज़ तैयार हो गई थी। मसाला बस मैं इसके अंदर अब डालूँगी पानी और चावल डाल दूँगी। तो गोश्त का अगर आप पुलाव बना रहे हैं तो जितना ज़्यादा अगर आप गोश्त को भूनेंगे, फ्राई करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप इसका टेस्ट जो है ना वो बाहर निकलेगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो गोश्त को या सब्जियों को ज़्यादा भूनते नहीं हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आप गोश्त को सब्ज़ी को भूनेंगे उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा टेस्ट जो है ना वो निकलेगा। और कुछ दाल का सालन हमारे घर में पड़ा हुआ था जो मैंने लास्ट नाइट बनाई थी। चने की दाल जो होती है, वो चने की दाल भी मैंने इसके अंदर डाल दी थी, और आप यकीन करें बहुत ही मज़े का पुलाव बना था ये। फिर मैंने ऊपर थोड़ा सा हल्दी कलर जो होता है, जर्दा कलर, हल्दी कलर कह रही हूँ, जो जर्दा रंग होता है वो मैंने थोड़ा सा ऊपर दम देते वक्त डाल दिया था। तो उससे चावलों की जो कलर है ना बड़ा खूबसूरत सा निकल आया था। यहाँ पर पुलाव तैयार हो गया। मैंने साथ में रायता और सलाद बनाया, सबको सर्व किया। बहुत ही मज़े का पुलाव बना था, बहुत मज़े का। और यहाँ पर ये देखिए दोबारा फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गई हूँ। ये मेरा जो शू रैक था इसको भी मैंने खाली करना था। तो मैं बस वही देख रही थी कि अब कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से निकालूँ, किस तरह मैं इसको सारा खाली करूँ, कौन सी चीज़ मैंने कहाँ रखनी है, सारा कुछ मैं सोच समझ के रख रही थी। क्योंकि ये ना हो कि बाद में मुझे याद ही ना रहे, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो फिर वो चीज़ मुझे मिले ही ना कि मैंने पता नहीं कहाँ रख दी। तो साइड टेबल्स मैंने सारे खाली कर दिए थे। दराज़ों में से भी हर चीज़ मैंने साफ़ सफाई कर ली थी। अब सिर्फ ये शू रैक था वो रह गया था, और जो अलमारी है मेरी कपड़ों वाली उसको थोड़ा सा क्लीन करना बाकी रह गया था। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ अपना कमरा कि मैंने हर चीज़ साइडों साइडों से उठा दी थी। ये हमारा साथ वाला रूम था, उसके अंदर ही हमने सारे बिस्तर, ये देखिए हीटर और गद्दे, बिस्तर, जो भी रज़ाइयाँ होती हैं, कंबल, खेस, हर चीज़ हमने निकाल के ना ये बेड के ऊपर देखें इतना बड़ा सा हमने ना ये मीनार बना दिया था इसके ऊपर, बेड के ऊपर। ये देख लें हर तरफ सर्दियों का सामान जो है ना वो, क्योंकि हमने अपनी जो पेटियाँ होती हैं ना उनको खाली किया था। तो पेटियों के अंदर से जितना भी सामान निकला वो सारा फिर हमने, ये रूम हमारा खाली था मेरी देवरानी का, क्योंकि वो भी यहाँ पर नहीं थी। तो इसलिए हमने ये वाला रूम जो था ना उसके अंदर सारा सामान जो है ना हमने एक साइड पे लगा दिया। क्योंकि इस कमरे में अभी कोई भी नहीं है, मेरी देवरानी जो मेके गई हुई है, तो ये कमरा खाली था तो भाई ये बंद रहेगा। ये देखिए सारी खीस, गद्दे, तकिए, बेडशीट सेट, ये सारा कुछ, ये कुछ इसमें ज़्यादा चीज़ें मेरे जहेज़ की हैं, कुछ मेरी मदर इन लॉ की भी चीज़ें हैं। तो ये देखिए किस तरह से चीज़ें पड़ी हुई हैं। इनमें से बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसी हैं जो कि मैंने एक दफ़ा भी यूज़ करके भी नहीं देखी। बहुत सारी बेडशीट्स ऐसी हैं, कुछ कंबल सेट हैं ऐसे जो मैंने यूज़ ही नहीं किए, खेस हैं जो ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं। और माँ बाप इतना पैसा लगा देते हैं इन चीज़ों के ऊपर, जो कि कभी सालों में कभी इस्तेमाल होती है किसी शादी ब्याह के मौके पर। ये देख लें ये सारी रज़ाइयाँ, कंबल, हर चीज़ इसी तरह अभी तक पैकेट्स में बंद पड़ी हुई है। और बहुत सारी चीज़ें जिनको खोलने की नौबत ही तक नहीं अभी तक आई।
ये बॉक्सेस भी हमने उतार के साइड पे रख दिए थे, इनके अंदर सारे फैंसी कपड़े थे। लाइट ऑन करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें साइड पे भी सारे बॉक्सेस, ये जो मैं उम्रा करने गई थी तो मैं लेकर आई थी, वो सारी चीज़ें इस तरह हमने ना सारा का सारा सामान जो है ना वो हमने इस कमरे में स्टोर कर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस काफ़ी ज़्यादा थी और कोई है भी नहीं था। और रज़ाइयों का अंबार देखें हमारे घर में जैसे लगा हुआ है। इतना ज़्यादा सामान बनाना नहीं चाहिए कि अगर आपको कहीं आना जाना पड़े तो बहुत ज़्यादा मसला बने। और आप लोग भी कह रहे होंगे कि इतनी गर्मी में ये सारा सामान हमने क्यों बाहर निकाला हुआ है। तो हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे मकान में जा रहे हैं, क्योंकि इस घर में जो है ना सीवरेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बना हुआ है और हमारी जो सीलिंग है उसके अंदर से भी पानी बहुत ज़्यादा रिसता है। तो एक दो दफ़ा करंट भी बहुत शदीद लगे हैं और स्विच में करंट आ जाते हैं सारी, यानी कि बिजली की जो वायर्स हैं उसके अंदर करंट आ जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है। तो इसलिए हम ना कुछ अर्से के लिए, जब तक यहाँ पर काम होगा, हम हमारे जो मेरे अब्बू के एक दोस्त हैं उनका साथ ही घर है, वो घर इससे है तो बहुत ज़्यादा छोटा, लेकिन हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। जब फिर सारा काम हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा तो फिर देखेंगे कि वापस हम लोग कब आएंगे, जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता। तो यहाँ पर ये देखें सारे जूते मैंने शू रैक से निकाल लिए थे। अब मैं इन सबको देख लूँगी, जो जूते फेंकने वाले हैं वो मैं फेंक दूँगी, जो रखने वाले हैं वो मैं इनको साफ़ करके अलग से रख लूँगी। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट डे था, तो हमें उस टाइम घर पे कोई भी नहीं था कोई सब्ज़ी मंगवाने के लिए, तो कुछ समझ भी नहीं आ रही थी कि क्या बनाएं आज। सब्ज़ियाँ आपको पता है आजकल हैं भी कोई नहीं इतनी ख़ास, वही भिंडी, करेले, टिंडे, कद्दू, ना उनको खाने का रोज़ाना दिल करता है और ना ही बंदा चिकन रोज़ बना सकता है, क्योंकि चिकन भी आपको पता है कि इतना महंगा है। चिकन तो सस्ता होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने देखा कि फ्रिज में कुछ आलू पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलें ऐसे करते हैं कि आज ना शोरबे वाले आलू बना लेते हैं। शोरबे वाले आलू भी अच्छे बनते हैं। जब मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे तो मैं बड़े शौक़ से बनवाया करती थी, बड़े मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर ये सारा मैंने मसाला वगैरह काट के रख लिया था, धो के हर चीज़ को। आलू भी मैंने काट लिए थे क्यूब्स में। सब चीज़ें मैं पहले से काट के हमेशा रख लेती हूँ, क्योंकि इस तरह कुकिंग का काम जो है ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि चीज़ों की कटिंग करना वही सबसे मेन काम होता है। सारी चीज़ें धो के काट के मैंने रख ली थी। अब मैं जल्दी जल्दी से आलू का सालन बना लूँगी, क्योंकि मैं और कोई सब्ज़ी घर पे अवेलेबल नहीं थी और ना ही कोई, मतलब अभी अब्बू लोग आ रहे थे, उन्होंने शाम को आना था। तो शाम को जब वो आते तो पहले आते ही मैं उनको कहती कि सब्ज़ी ला दें, ये भी अच्छी बात नहीं थी। तो मैंने सोचा चले आज जो कुछ घर में है वही बना लेते हैं। तो बस यहाँ पर भी मैं आलू का सालन बनाने लगी हूँ और यही बस मेरी छोटी सी आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।